हेलो साक्षी। हेलो। हेलो साक्षी, आवाज आ रही है बच्चे? हेलो। 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 हेलो साक्षी। हेलो। 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 हेलो सिमरन। हेलो। 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 Good morning, sir. गुड Yes, मॉर्निंग। sir. You're audible. ओके ओके, थैंक यू। तो बच्चों, अब तक हमने YDSC एक्सपेरिमेंट किया, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया। तो मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के तो न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे। आज हम YDSC एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। समझ लो, कल मैंने फॉर्मूले आपको रिवाइज करवाए थे। एक बार मैं हल्का सा फॉर्मूले बता के फिर मैं आपको दोबारा फिर ये इसके न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। तो दो सोर्स हैं, दो सोर्स से लाइट इस पॉइंट पर जा रही है। तो ये सोर्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है, और यहाँ से सेंटर से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है बच्चों वो y है। अब ये जो y था, y की पोजीशन, ये nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का फॉर्मूला क्या था? nth ब्राइट फ्रिंज n लैम्डा d बाय स्मॉल डी। nth डार्क फ्रिंज की फॉर्मूला क्या था बच्चों? n माइनस हाफ लैम्डा d बाय स्मॉल डी। ये डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला था और ये ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला था। ये मैंने आपको बच्चों कल करवाया था। यस। अब इसके अंदर अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट कर लूं तो ये आ जाएगा, यहां n 0 1 2 3 अप टू सोन था, यहां पर n 1 2 3 4 अप टू सोन था। अगर n की वैल्यू मैं बच्चों 0 पुट कर लूं तो क्या हो जाएगा? y 0 हो जाएगा। n की वैल्यू 1 पुट कर लूं तो y 1 आ जाएगा ब्राइट के लिए। क्या आ जाएगा? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। n की वैल्यू 2 पुट कर लूं तो क्या आ जाएगा? y2 बीटा लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। अगर n की वैल्यू मैं 3 पुट कर लूं तो क्या आ जाएगा बच्चों? 3 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी अप टू सोन। अगर मैं यहां पर पुट करूं बच्चों, वाई n की वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या आ जाएगा? डार्क के लिए क्या आ जाएगा? फर्स्ट हाफ लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? यस, n की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? 3/2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। अगर n की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? 5/2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ये फॉर्मूले तो क्लियर है आपको यहां तक इतने? अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं इन फॉर्मूले के बेस पर। अगर आपको फॉर्मूले क्लियर है तो बताओ, फिर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं। यस, कर दूं न्यूमेरिकल स्टार्ट? न्यूमेरिकल नंबर 1 लिखो। डी जो है बच्चों वो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। डी इज गिवन 1 मिलीमीटर। कैपिटल डी इज गिवन 0.5 मीटर। वेवलेंथ lambda is given 5000 angstrom. Find the separation. Find the separation between
7th मैक्सिमा and 11th minima on the same side of central maxima। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन समझो और सॉल्व करना है आपने। मैंने क्या कहा है, डी आपको दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, यानी सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस बच्चों है 1 मिलीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बच्चों कितना है 0.5 मिलीमीटर। वेवलेंथ कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 7th मैक्सिमा 11th मिनिमा। इसका मतलब कोई बता सकता है 7th मैक्सिमा 11th मिनिमा का मतलब क्या है? देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है, यहां पर इसको बोलते हैं बच्चों, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद क्या बनता है मिनिमा, फिर क्या बनेगा बच्चों मैक्सिमा, फिर क्या बनेगा मिनिमा, फिर क्या बनेगा मैक्सिमा। थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, फिर क्या बनेगा मिनिमा। मिनिमा। इसको क्या बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा, इसको बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा। ये ये क्या होगा बच्चों फर्स्ट मैक्सिमा, इसको बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा। ये क्या होगा बच्चों सेकंड मिनिमा। सेकंड मिनिमा। ये सेकंड मैक्सिमा। सेकंड मैक्सिमा। ये थर्ड मिनिमा। मिनिमा। इसी तरह नीचे भी जाते जाएंगे, ये इसको भी बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा। फिर ये क्या बनेगा फर्स्ट मैक्सिमा। फिर ये क्या बनेगा सेकंड मिनिमा। फिर ये क्या बनेगा बच्चों सेकंड। मैक्सिमा। ये ऐसे चलती जाएंगी नीचे। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझो। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 7th मैक्सिमा 11th मिनिमा ऑन द सेम साइड। सेम साइड का मतलब ये सेंट्रल मैक्सिमा है, जा तो ऊपर जा नीचे। अगर ऊपर कहां तक का डिस्टेंस पता करना है 7th मैक्सिमा, ऐसे जैसे 1 2 3 4 अप टू सोन 7th मैक्सिमा यहां पर आ गया, मान लो 7th मैक्सिमा। उसके बाद 11th मिनिमा, और ऊपर जाएंगे तो 11th मिनिमा आएगा, ठीक है बच्चों, और ऊपर जाएंगे तो 11th मिनिमा आएगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस पता करना है हमने। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको सभी को? यस सर। ओके। अब बच्चों इसके अंदर हमें मिनिमा और मैक्सिमा, मिनिमा का मतलब डार्क, मैक्सिमा का मतलब ब्राइट, इसके फॉर्मूले मैंने आपको बताए हुए हैं। ब्राइट के लिए फॉर्मूला ये है, डार्क के लिए फॉर्मूला ये है। अब मुझे क्या कह रहा है 7th ब्राइट के लिए, तो एन की वैल्यू में क्या पुट करूंगा 7। 7 पुट कर दूंगा, बिट्टा लिख दूंगा, एन की वैल्यू 7 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ये समझ आया कि नहीं आया फर्स्ट? यस सर। अब मुझे क्या कह रहा है 11th मिनिमा, मिनिमा के लिए डार्क वाला फॉर्मूला। अगर मैं डार्क की बात करूंगा तो डार्क कौन सा है 11th, तो एन की वैल्यू क्या पुट करूंगा 11। तो कितना आ जाएगा एन की वैल्यू 11 पुट करूंगा, जब मैं 11 पुट कर दी तो ये 22 माइनस 21/2। 21/2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आपने ध्यान से करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी करवा देता हूं, लेकिन आपने पेपर में सही करके आने हैं क्वेश्चन। हाँ जी। अब इसके बाद हमें क्या कह रहा है दोनों का डिफरेंस कह रहा है। अगर दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा है तो डिफरेंस निकालनी है बच्चों, तो डिफरेंस के लिए मैं क्या करूंगा ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दूंगा। ज्यादा ऊपर कौन बन रहा है 11th वाला, नीचे कौन बनेगा 7th वाला। तो 21/2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, 7 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, तो ये कितना आ गया बच्चों? इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो ये आ जाएगा 14 तो आ गया 6 7 लैम्डा डी बाय 2d, ये आ जाएगा। अब 7 लैम्डा कितना गिवन है बच्चों 5000 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10, और इसके बाद डी कितना दिया हुआ है 0.5, और
टू स्मॉल डी कितना दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब क्या होता है? 1 मिलीमीटर का मतलब बच्चों क्या होता है? 10⁻³ मीटर, है ना? यस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 875 मिलीमीटर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। नोट कर लो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। यस, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो सर। ओके, अब मैं ना तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूं। ये तो क्वेश्चन हर एक बंदा कर लेता है ऐसे नॉर्मल, लेकिन आपको याद है क्या जो ये मैंने फॉर्मूले डिराइव किए हैं, ये वाले फॉर्मूले 1 और 2, ये नॉर्मल फॉर्मूले हैं क्या? बताओ। ये नॉर्मल फॉर्मूले नहीं है। अगर आप इसकी वाईडीएससी की डेरिवेशन देखोगे तो इसके अंदर मैंने 2 अप्रोक्सीमेशंस की थी, तब जाकर ये फॉर्मूले डिराइव हुए थे। अगर आपकी कॉपी में नोट है तो वो अप्रोक्सीमेशंस मुझे बता सकते हो कौन सी 2 अप्रोक्सीमेशंस थी? एक जिसमें मैं कैपिटल डी मैं बहुत इस ज्यादा। यस यस वेरी गुड। एक जिसमें, मैं इसको रब कर रहा हूं, एक जिसमें, यस बच्चे, एक कैपिटल डी बहुत ज्यादा होता था छोटे डी से। अप्रोक्सीमेशन पहली थी, एक जिसमें कैपिटल डी बहुत ज्यादा होता था स्मॉल डी से। यहां देखो कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत ज्यादा है। ये कैपिटल डी मीटर में है, स्मॉल डी मिलीमीटर में है। मीटर तो मिलीमीटर से बहुत ज्यादा होता है। यस सर। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या है? सही यस। है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सही है। अगर यहां पर ये डी भी मिलीमीटर में होता, स्मॉल डी भी मिलीमीटर में होता, तो ये फॉर्मूला हम बच्चों यूज नहीं करते। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके, दूसरी अप्रोक्सीमेशन क्या यस थी? दूसरी अप्रोक्सीमेशन क्या थी? दूसरी अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको बताई थी, याद है आपको दूसरी अप्रोक्सीमेशन? वाई इज वेरी स्मॉलर देन कैपिटल डी। y इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल डी। बच्चों इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, इसको एक तरीका और भी लिख सकते हो। अगर आपको y ना गिवन हो ना, तो आपको पता है y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी होता है। तो मैं y अपॉन डी लिख लेता हूँ इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो मैं यहां से ये देख सकता हूं, अगर y d से बहुत छोटा है तो लैम्डा भी d से बहुत छोटा होगा। बोलो। यस सर। अब आप देखो लैम्डा किस में है? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। अब ये 10⁻⁻10 है, डी मिलीमीटर है, तो -10 तो मिलीमीटर से बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो दूसरी अप्रोक्सीमेशन भी क्या है यहाँ? वैलिड है। समझ आया कि नहीं आया आपको? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, आपने मुझे सॉल्व करके आंसर बताना है। सर ये अप्रोक्सीमेशन हमें हर क्वेश्चन में फिर चेक करनी पड़ेगी? यस बच्चों, ओके सर। अगर अगर ये आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, आपको बोर्ड लेवल के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में इतना नहीं पूछते। ओके सर। आप कंपटीशन लेवल के लिए अगर जा रहे हो तो माइट यू कैन चेक, दैट विल बी बेटर। ठीक है, तो अब करते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं, करके देखो। लैम्डा है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अगला हमारे पास डी, जो डी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, और इसके बाद हमें कैपिटल डी जो गिवन है वो भी 1 मीटर दिया हुआ, वो 1 मीटर दिया हुआ है। फाइंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज on the same side of the central bright fringe। करना जल्दी, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो ये क्वेश्चन।
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन? 1 मिनट सर बस। थोड़ा सा मैं इस वीक अगर एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर आपका सिलेबस थोड़ा सा खींचूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं सर। एक्स्ट्रा क्लासेस में लाइक जैसे एक मॉर्निंग होगी, एक इवनिंग जो होगी, जो आफ्टरनून होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? मतलब कर दूं मैं? मुझे बस यस ये बता दो कि कौन से टाइम पर मैं एक्स्ट्रा क्लास ना लूं, वो मुझे बता दो। उस टाइम पर नहीं लूंगा। सर between 11:30 to 1. ओके, इसके बीच में नहीं होगी, इसके आगे पीछे हो जाएगी, ठीक है? ओके सर सर। 9 o'clock और 1 के बीच मत रखना। ओके, इसके बीच नहीं होगी। ओके, इस वीक ट्राई करते हैं, सिलेबस खींचते हैं पूरा। फिर ना रिवीजन पैटर्न में क्या करेंगे, एक दिन आपको चैप्टर रिवाइज करवा देंगे, होमवर्क दे देंगे, अगले दिन आप होमवर्क करोगे, फिर अगले दिन फिर रिवाइज करेंगे, फिर होमवर्क देंगे। रिवीजन जो करेंगे ऑल्टरनेट डे पर क्लास लगाकर, ऑल्टरनेट डे पर आपको काम दिया करेंगे या टेस्ट दिया करेंगे। रिवीजन ऐसे करेंगे। ओके सर। यस, करें अब इसको। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज, ये कर लिया आपने? थर्ड डार्क की बात कर रहा है। थर्ड डार्क के लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? बोलेगा कोई? थर्ड डार्क के लिए, डार्क के लिए फॉर्मूला साइड पे लिख लो, n माइनस 5 1/2 lambda d लैम्डा। by 2d. और यस उसके लिए फॉर्मूला लिख लो पहले, ब्राइट के लिए n लैम्डा d बाई स्मॉल d। अब बोलो, थर्ड के लिए n की वैल्यू 3 पुट कर दी, 6 आ गया 5/2। और इसके बाद कर रहा है, थर्ड के बाद फिफ्थ की बात करता है ना, फिफ्थ की बात कर रहा है, तो फिफ्थ के लिए ब्राइट के लिए कितना आ जाएगा? 5 लैम्डा d बाई स्मॉल d। देखना यहीं तक यही है। यस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यस बोलो, इसके बाद हम क्या करेंगे? सेपरेशन निकालनी है, तो सेपरेशन कैसे निकाल लेंगे? बोलो। थर्ड ब्राइट में से थर्ड डार्क को माइनस कर देंगे, 5 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, 5/2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। सर फिफ्थ ब्राइट। तो ये कितना आ गया? सर वैल्यूज जो ठीक है, आप इस फॉर्मूले में 3 डाल दो। फिफ्थ 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 हाँ जी, बोलो जल्दी, कितना आएगा ये इसको सॉल्व करके? 5/2। 5/2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, वैल्यूज सारी पुट कर दोगे आप? 5/2 लैम्डा कितना दिया हुआ है हमें? 6.5 10 की पावर -7। डी कितना दिया हुआ है? 1। और स्मॉल डी कितना दिया हुआ? 1 मिलीमीटर। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका 1.625 मिलीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करता हूँ, रब कर रहा हूँ मैं इसको बच्चे, इसकी मैं पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा सारे क्वेश्चंस की। रब कर रहा हूँ मैं इसको। एक और क्वेश्चन है, दिमाग लगा कर करना है ये क्वेश्चन। अब बच्चों, डी जो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी जो दिया हुआ है 0.5 मीटर, वेवलेंथ जो दी हुई है 5000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द सेपरेशन, find the separation between second maxima and third maxima on opposite side of central maxima, on opposite side of central maxima।
ऑपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। यस बच्चों बताओ। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? यस सर। ऑपोजिट साइड का मतलब क्या है? ये सेंट्रल है, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा है। अगर मैं यहाँ पर सेकंड मैक्सिमा लिख रहा हूँ, सेकंड मैक्सिमा ये लिख रहा हूँ यहाँ डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ये मेरा सेकंड मैक्सिमा है। थर्ड मैक्सिमा सेम साइड नहीं, ऑपोजिट। ऑपोजिट कहाँ बच्चे? नीचे। नीचे। ये रहा मेरा थर्ड मैक्सिमा। मुझे दोनों के बीच में सेपरेशन निकालनी है बच्चों। मुझे यहां से लेकर यहां तक ये निकालना है, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। समझ आया है कि नहीं आया? यस सर। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये चीज निकाल लूं इतना, यस सर। फिर मैं ये चीज निकाल लूं, फिर मैं प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? बोलो। प्लस। Right. प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? सिंपल सी बात है। प्लस करेंगे। प्लस करेंगे ना। तो सबसे पहले सेकंड मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। अच्छा थर्ड का क्या होगा? थर्ड मैक्सिमा का 3 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। यही होगा कि नहीं? यस सर। अब दोनों को क्या कर देंगे? माइनस। ओ नहीं, माइनस क्यों? सर प्लस। Plus प्लस यहां से करेंगे। यहां तक 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, 3 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, 5 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ये आंसर है। बताओ कोई डाउट है? नहीं सर। हम्म 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 हम्म। एक और क्वेश्चन हो जाए ऐसा ही। नोट कर लिया यहां तक? यस सर। एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वेवलेंथ जो दी हुई है 589.3 नैनोमीटर, डी जो दिया हुआ है वो दिया है 100 सेंटीमीटर। द 10th ब्राइट फ्रिंज हैज इट्स सेंटर, द 10th ब्राइट fringe has its center at a distance 12 millimeter from the central maximum. Find the separation between the slits. स्लिट्स के बीच में सेपरेशन बताओ। क्या कह रहा है अब हमें? लैम्डा दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, 10th ब्राइट फ्रिंज हैज इट्स सेंटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। हमें कह रहा है बच्चों इसके अंदर 10th ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है, has its center at a distance of 12 millimeter from the central maximum। बच्चों पहली बात तो मुझे ये बताओ 10th ब्राइट का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी। 10 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी। अब बच्चों हमें 10th ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला दिया हुआ, वैल्यू दी हुई है, कितनी सेपरेशन दी हुई है? 12 mm। 12 mm। ये मुझे गिवन है 12 mm का मतलब 10 की पावर -3। ये 10 एज इट इज। लैम्डा कितना दिया हुआ है? 5000। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10। डी कितना दिया हुआ है? 0.5। स्मॉल डी कितना दिया हुआ है वो सॉरी स्मॉल डी तो हमने पता करना है ना। लैम्डा जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ था, यस, लैम्डा कितना दिया हुआ है? 589.3 नैनोमीटर। 589.3 नैनो का मतलब 10 की पावर -9। डी जो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर का मतलब -2 मीटर। ठीक है, यहां से डी कैलकुलेट कर लोगे, वो आ जाएगी आपकी 49 10 की पावर -5 मीटर।
दिस इज योर आंसर। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। अब एक क्वेश्चन और हो जाए इसके बाद, इसको रब कर रहा हूं मैं, आपको ये सारे पक्के हो जाएंगे, टिप्स पर हो जाएंगे। एक और प्रैक्टिस करवाता हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं मैं इसको। एक और क्वेश्चन बच्चे ये जो है हमारे पास, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन YDSC एक्सपेरिमेंट, डी जो दिया हुआ है बच्चे 1 मीटर दिया हुआ है, स्मॉल डी जो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, एंड जो लैम्डा दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, ये आप लोगों ने करना है, फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। और ये मैं आपको हिंट देता हूं, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इट इज नॉट सो इजी एज यू आर थिंकिंग। यस बच्चों, कौन बताएगा कैसे करना है? जल्दी कौन बताएगा ये क्वेश्चन कैसे करना है? यस, एनी स्टूडेंट जो बता सके ये क्वेश्चन कैसे करना है? एनी स्टूडेंट? हाँ जी, बोल ही नहीं रहा कोई। साक्षी, शुभलीन, सिमरन। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेंट्रल मैक्सिमा। पहली बात तो मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? एन लैम्डा लैम्डा डी बाई डी। क्या ये फॉर्मूला वैलिड है? यहाँ दो अप्रोक्सीमेशन चेक करो। अप्रोक्सीमेशन नंबर 1, सबसे पहला है, हमें अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट क्या होती थी, याद है किसी को? डी ग्रेटर देन स्मॉल डी। डी No, sir. स्मॉल डी से बहुत बड़ा है, सही बात है। 1 ये मीटर है, ये मिलीमीटर है। डी मीटर में है, ये मिलीमीटर में है, ये तो सही है कि नहीं है? यस सर। ये तो सही है। अप्रोक्सीमेशन नंबर 2 पे आ जाओ। 2 क्या थी? 2 क्या थी? वाई लेस Y लेस देन डी, जा फिर लेमडा लेस देन स्मॉल डी। दोनों में से एक चीज देख लो, लेमडा कितनी है? लेमडा कितनी है मिलीमीटर में? डी कितना है बच्चे मिलीमीटर में? क्या ये अप्रोक्सीमेशन सही है? Yes, sir. और नहीं, कहाँ सही है नो बच्चे? सर। ये लैम्डा भी मिलीमीटर में है, No, डी sir. भी मिलीमीटर में है, तो दिस इज नॉट राइट। लैम्डा तो डी से छोटा, बहुत छोटा है ही नहीं, क्योंकि दोनों मिलीमीटर में है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अगर दोनों Yes, sir. मिलीमीटर में है तो लैम्डा डी से बहुत छोटा नहीं होगा। अगर बहुत छोटा नहीं होगा तो हम बच्चों क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सबसे पहली बात इसके अंदर। तो फिर ये नहीं लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे? तो ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ था वो स्टेटमेंट उठा लो। अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ था वो स्टेटमेंट उठा लो। यस, हाँ जी, ये फॉर्मूला जब हम ड्राइव कर रहे थे S1 S2, यहाँ पर लाइट जो जा रही थी, ये डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस जो था ये डी था, ये डेल्टा एक्स किसके इक्वल था? डी साइन थीटा। हमने डी स्मॉल एंगल के लिए डी साइन थीटा को क्या लिख दिया था? टेन थीटा लिख दिया था, लिख दिया था ना? अब नहीं लिखेंगे हम, बस अब वो चीज नहीं लिखेंगे। अब डी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा ही लिखेंगे। अगर मैक्सिमा की बात कर रहा है ना बच्चों, हमें मैक्सिमा की यस बात सर। कर रहा है, तो डेल्टा एक्स कितना होता है मैक्सिमा के लिए? एन लैम्डा। साइन ही रखेंगे यहां पर, साइन को टैन नहीं लिखेंगे। तो साइन थीटा कितना आ गया बच्चे? एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। यस सर। एन कितना है? 1 1। लैम्डा कितना है? हाफ हाफ। और डी कितना है? हाफ। 1।
तो साइन थीटा 1 कब सर होता है? D1 है। D1 है। तो ये कितना आ गया, साइन थीटा कितना आ गया बच्चों? हाँ। हाफ आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। तो थीटा कितना आ गया हमारा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। हाँ, यहाँ पर हम डायरेक्ट साइन थीटा को टेन थीटा लिख लेते थे, अब वो तो हमने लिखा नहीं, हमने थीटा पता कर लिया। अगर हमने थीटा पता कर लिया तो यहाँ पर अगर मैंने टेन थीटा निकालना होता था, ये देखो अगर ध्यान से आप उसी डेरिवेशन को देखोगे तो यहाँ पर एंगल थीटा होता था, ये वाई होता था, ये डी होता था, तो टेन थीटा क्या होगा बच्चों? वाई अपॉन डी। यस सर। थीटा कितना निकाला? 30। 30। वाई हमने निकालना है, डी कितना दिया हुआ है? 1। 1। तो मेरे पास y कितना आ गया? tan 30 कितना होता है? 1 1 बाय by √3। √3 मीटर। ये आंसर आया। ऐसे करेंगे क्वेश्चन को अगर अप्रोक्सीमेशन सही ना हो। ओके डन। यस सर। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास फ्रिंज विड्थ रिलेटेड है। आपको मैंने कल बताया था फ्रिंज विड्थ क्या होती है। फ्रिंज विड्थ क्या होती थी? ये दो सोर्स थे S1 S2, यहां पर बच्चों ऑल्टरनेट ऐसे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट 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 ऐसे यहां पर डार्क 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 फ्रिंजेस मिलती थी। मैंने आपको कल बताया था फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होती है? दो डार्क के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। ये किसके बीच का डिस्टेंस है? दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस है। इसी तरह अगर मैं दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस कंसीडर करूं यहां से यहां तक, ये भी मेरी क्या होगी बच्चे? फ्रिंज विड्थ। ये डिस्टेंस बिटवीन टू, ये जो है डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज है, और ये क्या है बच्चे? डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंज। कल मैंने आपको कैलकुलेट करवाया था कितना होगा। ये कितना आया था? लेमडा डी बाय स्मॉल डी, और ये भी कितना आया था? लेमडा डी बाय स्मॉल डी। देख लो आप कॉपी में, कल मैंने आपको ये डेराइव करवाया था, यही आया था। आया था कि नहीं आया था ये फॉर्मूला? Yes. ये कैलकुलेट Yes, कैसे sir. करना है? किसी भी सेकंड ब्राइट में से फर्स्ट ब्राइट को माइनस कर दो तो आपका फ्रिंज विड्थ आ जाएगा। इसी तरह सेकंड डार्क में से फर्स्ट डार्क को माइनस कर दो तो आपका फ्रिंज विड्थ आ जाएगा। यानी दूसरी में से फर्स्ट वाली को माइनस कर दो, ये आपका लेमडा डी बाय स्मॉल डी आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन लिखो आप जल्दी से। इफ द सेपरेशन बिटवीन second maxima and fourth minima on same side is 0.5 millimeter, find fringe width। बच्चों पहली बात किसकी कर रहा है? सेकंड मैक्सिमा। ब्राइट के लिए फॉर्मूला जल्दी से कोई बताएगा? 2 लैम्डा डी बाई डी। और फोर्थ मिनिमा के लिए जल्दी से? 7/2 लैम्डा डी बाई डी। ये था n-1, क्या था फॉर्मूला? n-1 n-1/2 n-1/2 लेमडा डी बाय स्मॉल डी। अगर n की वैल्यू मैंने 4 पुट की तो 7/2 लेमडा डी बाय स्मॉल डी। देखना बच्चों यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ओके। इसके बाद अब दोनों के बीच का सेपरेशन कह रहा है। सेपरेशन अगर मैंने निकालना है भाई दोनों के बीच का, तो 7/2 लेमडा डी बाय स्मॉल डी 2 लेमडा डी बाय स्मॉल डी, ये माइनस किया तो कितना आ गया? 3 लेमडा डी बाय 2 डी आ गया। कोई डाउट है यहां तक? नो सर।
अब हमें ये कितना दिया हुआ y, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है 0.5, तो y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0.5 3/2 लैम्डा d बाय स्मॉल d। कोई डाउट यहाँ तक? बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ये लैम्डा d बाय स्मॉल d निकाल लो, ये कितना आ गया 0.5 इंटू 2/3। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1/3। तो लैम्डा d बाय स्मॉल d क्या होता था बच्चे? ये तो हमारी हाँ फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ होती थी, वही तो पता कर ली। जल्दी से नोट कर लो इसको। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से लव कर रहा हूं मैं इसको बच्चों। एक्चुअली ना मैं साथ के साथ क्वेश्चन 1 आवर की क्लास इसलिए नहीं लगा पाता क्योंकि लेक्चर को रिकॉर्ड होने में बच्चे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। नहीं तो मैं लगा देता, मुझे क्या इसमें दिक्कत होती है 1 आवर की। ये फिर रिकॉर्डिंग भी सभी को चाहिए होती है, इसलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ। इसको 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। देन अगर बीच में पढ़ाते हैं तो फिर वो रिकॉर्डिंग नहीं होती साथ के साथ। रिकॉर्डिंग तभी होगी जब आप इसको छोड़ के चले जाओगे, तो 15 मिनट 20 मिनट लेके आइए। एट 0.2 मीटर फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, इफ रिकॉर्डिंग से ये बेनिफिट है, आप जब मर्जी इसको देख सकते हो, आपको कभी भी लगे ये लेक्चर आप जब मर्जी देख लो। चलो बताओ, ये क्वेश्चन बताओ कैसे करना। इफ YDSC जो है, इन YDSC लैम्डा इतनी दी हुई है, देन फर्स्ट मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड एट इतने पर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा लैम्डा दिस वन, वेयर विल यू गेट फोर्थ मिनिमा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों? फर्स्ट ब्राइट के लिए फॉर्मूला लैम्डा d बाय स्मॉल d होता है। हाँ जी, y की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2 मीटर। d एज इट इज, लैम्डा कितना दिया हुआ है 6000 स्मॉल d। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब मुझे किसकी बात कर रहा है? मुझे किसकी बात कर रहा है अब? फोर्थ मिनिमा। फोर्थ मिनिमा। फोर्थ मिनिमा के लिए मैं बच्चों क्या लिखूंगा? ये n-1/2 लैम्डा d बाय स्मॉल d होता था, 4 पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 8/7/2 लैम्डा d बाय स्मॉल d। ठीक है बच्चों यहाँ तक? अब इसमें मुझे क्या दिया हुआ है 7/2 लैम्डा कितना दिया हुआ है 4000, और d मुझे कितना दिया हुआ है d एज इट इज, स्मॉल d एज इट इज। ये दूसरी क्वेश्चन बन गई। दोनों को डिवाइड कर दो। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं बच्चों, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो 1 मिनट के अंदर अंदर, फिर ये कैंसिल हो जाएगी। ये डार्क थी, दोनों को डिवाइड कर दो। 7/2 4000 d बाय स्मॉल d, d 6000 बाय स्मॉल d, d स्मॉल d कट गया। ये हमें दिया हुआ है 0.2 y1 बीटा, सॉरी ये हमने पता करना है। और ये कितना दिया हुआ बच्चे 0.2 इज इक्वल टू 7/3030 कट गई 4/6। तो यहाँ से y4 डार्क निकाल लो, वो आ जाएगा 0.466 मीटर। दिस इज योर आंसर। यहाँ तक हमारे इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। यस बच्चों, क्लियर है यहाँ तक आज का काम? यस सर। ओके, इंटरफेरेंस टॉपिक रिवाइज करना। कल क्लास के अलावा मैं आपको इंटरफेरेंस का टेस्ट लूंगा यहाँ तक का। क्लास के अलावा क्लास लगेगी सेम टाइम पर, हाँ इसके अलावा टेस्ट लेंगे इंटरफेरेंस का, यहाँ तक न्यूमेरिकल्स तक हो गया। ठीक है, ओके बच्चों।